हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी कर रहे थे। चैप्टर 5 चैप्टर है अपना अकाउंटिंग रेशियो। तो उसके क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। तो बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियो मैं डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया हमें 7,20,000। कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, CRFO हमें डायरेक्ट दे दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया 4 टाइम्स। ठीक है, फाइंड आउट करना है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 80% है ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर वो 80% है तो क्वेश्चन ने पहले हमें क्या दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया ऑलरेडी 4 टाइम्स। CRFO दे दिया 7,20,000। एवरेज इन्वेंट्री नहीं दी तो एवरेज इन्वेंट्री को निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7,20,000 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 8 जा 1,80,000 क्या आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई है। अब हमें निकालनी है ओपनिंग और क्लोजिंग। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कितना होता है 2। एवरेज इन्वेंट्री आ गई हमारी 1,80,000। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दे नहीं रखा, लेकिन क्या कह रखा है कि जो ओपनिंग है क्या कह रखा है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80% ऑफ ओपनिंग। अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग है x की 80% ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। इसकी 80% है, 80% मतलब ये 0 से 0 काट दूँ, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये इधर चला जाएगा उधर, इसकी इधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया 3,60,000 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस कितना बच गया हमारे पास 4x डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ LCM आ गया 3,60,000। यहाँ LCM लिया दोबारा से 5x प्लस 4x, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये इधर गया तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐसे लिख ही लेते हैं 3,60,000 मल्टीप्लाई में 5, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो गया 5 और 4 9x। अब वैक्स की वैल्यू निकालोगे तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 चौक 36 5 चौक 20, 2 लाख क्या आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। 2 लाख क्या आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 2 लाख आई है तो क्लोजिंग उसका 80% है। क्लोजिंग कैसे निकाल देंगे, एक्स हमारी 2 लाख आ गई है और इसका 80% जो यहाँ पे किया था ना मल्टीप्लाई 80/100, 2 0 से कटी 8 2 ने 16, 1,60,000 क्या आ गई हमारी क्लोजिंग आ गई है। दोबारा देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने हमें कहा कि अगर एक वैल्यू हमारी x है, ओपनिंग इन्वेंट्री x है, तो दूसरी उसकी 80% है। 80% का मतलब क्या होता है 80/100, तो x वैल्यू है ओपनिंग का 80% क्लोजिंग है। ठीक है, हमने मान लिया, वैल्यू पुट करके LCM निकाल के कर दिया क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या कह रहे हैं, 65 के पार्ट गिवन है। पहला है 65A पार्ट, 3 लाख कॉस्ट दे रखी है। 3 लाख क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहें, हमारा CRFO दे दिया 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोबारा से दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री ऑफ एंड। इन्वेंट्री जो स्टार्टिंग में थी वो 2 गुना ज़्यादा थी क्लोजिंग के कंपेयर में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग निकालें, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है हमारा CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी गिवन है हमें, 8 आया है। CRFO भी गिवन है, 3 लाख रुपए CRFO है हमारा और डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 3 जा 24 और 8 5 जा, तो कितना आ गया, एक सेकेंड नहीं 24 6 और 2 7 56 8 बजे 40, यह आ गया 37,500 रुपये की आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला था हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री है 37,500। ओपनिंग क्या कह रही है, ओपनिंग कह रहा है कि अगर
क्या कहा था, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री ऑफ एंड। अगर एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री x थी हमारी, तो ओपनिंग क्या होगी इसका 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उधर जाएगी तो वैल्यू मल्टीप्लाई करो, 0 0 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15 सी और 7, 75,000। इधर कितना आ गया 3x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, अच्छा 3 2 जा 6 और कितना आ गया 3 5 जा 50, 25,000 आ गई हमारी x की वैल्यू। एक मिनट, ये क्या आ गया, देखो यहाँ इसने थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी इस पॉइंट पे। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स भी है और उससे ज़्यादा भी है। तो ये कहना चाहता है कि अगर हमारी क्लोजिंग x है तो इससे ज़्यादा भी है, x से ज़्यादा कितनी है 2x है, क्लोजिंग से 2 टाइम्स मोर देन है। तो हमने यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। 37,500 इज इक्वल टू कितनी है, ओपनिंग हमने एज्यूम कर ली x + 2x और क्लोजिंग हमारी x है, डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये आ गया था हमारा 75,000। इधर क्या हो गया x 2x और 2x 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75,000 डिवाइडेड बाई 4। कितने में जा रहा है 4 1 जा 4 8 जा 7, 18,750 आ गई हमारी x की वैल्यू। यानी हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी 18,750। तो ओपनिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग क्या मानी थी हमने x + 2x, x वैल्यू कितनी है 18,750 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 18,750। तो ये एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारी 18,750 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 18,750 प्लस में 37,500, इसमें टोटल कर देते हैं 18,750। तो टोटल हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 56,250। ठीक है, ये हमारी क्या थी, क्लोजिंग थी, ये निकल गई अपनी ओपनिंग। ठीक है, डन। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, और साथ के साथ चलो आगे भी क्वेश्चन करते हैं। ये तो इसका ए ही पार्ट था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 65B। 65B हमें कह रहा है कि 1,50,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, CRFO दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री ऑफ एंड। सेम वही उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल स्पीड से करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है हमारा CRFO बाय इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी हमारी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको करते हैं अपना 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 18,750 क्या आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज आ गई 87,500। ओपनिंग क्या कह रहा है, अभी इस क्वेश्चन ने वही जो पिछले क्वेश्चन में बात कही थी मोर देन वाली, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग। अगर हमारी क्लोजिंग x है तो ओपनिंग क्या हो जाएगी x + 1.5x हो जाएगी, ये कह दिया। ठीक है, x + 1.5x प्लस में x, ये क्लोजिंग ओपनिंग की वैल्यू ये होगी डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारा 37,500 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2x और 3.5x आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37,500 डिवाइडेड बाई 3510 ऊपर बढ़ा देते हैं 10, तो इसको काटेंगे हम तो 35 पे जा रहा है 37,500 को डिवाइड करेंगे हम 35 से, तो ये तो पॉइंटों में आ गया भाई, पॉइंटों में आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 10,000, ये पॉइंटों में आ गया 10,714, ये वैल्यू आ गई है। इसमें यहाँ पर रखेंगे, अब ये x आया है, x क्या थी हमारी क्लोजिंग थी, अगर हमारी क्लोजिंग 10,714 है तो ओपनिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग थी x + 1.5x, x की वैल्यू कितनी है
10,714 प्लस में 1.5 10,714। अब इसको कर देते हैं हम ऐड 10,714 मल्टीप्लाई में 1.5 16,071 10,714 प्लस में 16,071 इसमें ऐड कर देते हैं 10,714 26,785 26,785। ठीक है, ये आ गई हमारी ओपनिंग। ठीक है, यही पूछ रखा था हमसे क्वेश्चन ने। तो वो उतनी वैल्यू तो है, उसके साथ उससे उतनी गुना ज़्यादा है। ठीक है, सपोज करो x है और y मांग रखी है, जो y की वैल्यू मांग रखी है वो x से तो x की वैल्यू तो है, उससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना मोर देन उस वैल्यू से। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था अपना 65 का बी पार्ट। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अब 66 हमें क्या कह रहा है? एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय ए ट्रेडर इज 60,000। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री दे दी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया 10 टाइम्स, गुड्स सोल्ड हुए हैं प्रॉफिट पे 10% पे। फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट पे सोल्ड हुए हैं तो वो प्रॉफिट निकालना है कि वो प्रॉफिट कितना हुआ है। हमारा फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हाँ, हमें क्या दे दिया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है कितना, कहाँ गया, 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू CRFO दे रखा अभी, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 60,000। तो CRFO कितना आ गया हमारा? CRFO आ गया, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 लाख आ गई हमारी CRFO। अगर हमारा CRFO आ गया है 6 लाख रुपए, ठीक है, 6 लाख रुपए हमारा क्या आ गया है? CRFO आ गया है। तो अब ये कहता है कि जो प्रॉफिट है, गुड्स सोल्ड हुए हैं वो 10% ऑन कॉस्ट हुए हैं। अगर हमारी 100 रुपये कॉस्ट थी तो 10% प्रॉफिट हुआ, मतलब जो हमारी सेल हुई है वो कितनी हुई है? 110% की हमारी कितनी हुई है? सेल हुई है। अब 110% हुई है तो इसकी निकाल देते हैं, 6 लाख की 110% निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाई 100। तो 11 6 66, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 6,60,000 रुपये की क्या हो गई? हमारी सेल्स हो गई हैं। तो हमारी ये कॉस्ट आई थी 6 लाख, ये तो कॉस्ट आई थी, और 6,60,000 की हमारी सेल हो गई है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 6,60,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 6,60,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। ये CRFO थी, प्रॉफिट निकालना है। ये क्या निकल गई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दी। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CRFO निकालते हैं जब हम RFO माइनस प्रॉफिट, RFO माइनस प्रॉफिट, ये निकालते हैं हमारे RFO माइनस प्रॉफिट। अभी CRFO कितनी दे रखी है हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट की ले आओ इधर, और यहाँ CRFO को माइनस कर देंगे किस में से? RFO में से। ठीक है, RFO कितना निकाला है हमने? ऑन कॉस्ट निकाला तो 6,60,000 हमारी RFO आ गई है। CRFO हमारा 6 लाख था, तो जो प्रॉफिट आया है 60,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, डन। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20%, RFO का 20% है। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालें। अच्छा, हमें दे रखा है यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन द कंपेरिजन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इससे 2 गुना है, तो ओपनिंग अगर 40,000 है तो क्लोजिंग कितनी होगी? 80,000, इसकी 2 गुना है। यहाँ से हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी, एवरेज इन्वेंट्री से हमारा CRFO निकाल लिया। कैसे होगा? हमें क्या दे रखा है? फॉर्मूला है हमारा, क्या है फॉर्मूला? क्या था हमारा फॉर्मूला? ही भूल गई मैं तो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। अगर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 कह रहा है तो क्लोजिंग कह रहा है उसकी 2 गुना है, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 8 4 1,20,000। तो क्लोजिंग कितना हो जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री 60,000 रुपये हो जाएगी। यहाँ रख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमारा 6 टाइम्स, 6 इज इक्वल टू CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? अभी हमने निकाली 60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, CRFO आ जाएगा हमारे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 6 36, 3,60,000 आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। तो या तो CRFO में क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर हमारी टोटल सेल्स 100% है तो इसमें से 20% क्या है, हमारा प्रॉफिट है। मतलब सेल्स हुई हमारी 80%, ठीक है। तो 80% निकाल लेंगे हम अपनी RFO निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000 100/80%। 0 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 नेम 36, 9 पंजे 45, 4,50,000 क्या आ गई हमारी टोटल सेल्स आ गई। यही क्वेश्चन ने हमसे डिमांड कर रखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। अब आगे अगली वीडियो में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 68। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, बाय बाय।